प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 1 के लेसन 2 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस को आगे जारी रखेंगे। इसमें हम प्रकाश वर्ष तक पढ़ चुके थे, लाइट ईयर, ये हमने 5 तारीख को कंप्लीट कर दिया था। आज हम शुरू करेंगे इसमें माप की त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट, ERORR, एरर इन मेजरमेंट। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है, देख लेना। तो माप की त्रुटि का क्या मतलब हुआ? किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहती हैं। यानी माप में अनिश्चितता होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? त्रुटि कहते हैं। सामान्य त्रुटियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमेटिक एरर, और एक होगी हमारे पास यादृच्छिक त्रुटियाँ या रैंडम एरर। यादृच्छिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटियाँ कौन सी होती हैं? जैसे यंत्रगत त्रुटियाँ होगी, यानी किसी यंत्र के कारण, जैसे हम कोई यंत्र हमारे पास है तो उसके कारण कोई त्रुटि हो सकती है। या प्रायोगिक तकनीकी यंत्रगत त्रुटि, यानी हमने कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई टेक्निकल हमने गलती कर दी है, उसके कारण त्रुटि हो सकती है। व्यक्तिगत त्रुटियाँ, व्यक्तिगत जो पर्सनल हमारे द्वारा कोई त्रुटि की गई, तो ये सारी त्रुटियाँ क्या कहलाती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आते हैं। इसको परिभाषा पढ़ लेनी आपने, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे प्रकार की होती हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ। यादृच्छिक त्रुटियाँ कौन सी होती हैं? इसमें क्या होगा? त्रुटियाँ या तो प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण अस्तित्व में आती हैं। यानी रैंडम एरर्स, यादृच्छिक त्रुटियाँ कौन सी होंगी? ये तो प्रेक्षक मतलब जो प्रयोग कर रहा है उसकी लापरवाही, मतलब लापरवाह होकर हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई गलती होगी हमसे। या फिर क्या हो सकता है? बाह्य वातावरण में, यानी मौसम में परिवर्तन हो सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो, मॉइस्चर हो, तो यानी मौसम में परिवर्तन के कारण, वातावरण में कोई परिवर्तन के कारण वो अस्तित्व में आती हैं। ये 2 प्रकार की त्रुटियाँ, इनको पढ़ लेना, कोई इसमें नहीं है। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा इसमें निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। ये 2 प्रकार की त्रुटियाँ थी, और ये निरपेक्ष त्रुटि अलग टॉपिक है। जो निरपेक्ष, ये माप की त्रुटि 8वां टॉपिक हो गया हमारा। उससे पहले 7वां था हमारा प्रकाश वाला था। अब हम निरपेक्ष त्रुटि देखेंगे। तो निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट एरर, ABSOLUT, एब्सोल्यूट एरर एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। गणितीय रूप में हम कैसे निकाल सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि? क्या लिख देंगे? ये है निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। मतलब क्या है? हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जी का मान सभी बच्चे जानते हैं, आपने 9 में पढ़ा है, 9.8 होता है। तो वास्तविक मान जी का 9.8 है, और हमने प्रयोग किया, उसका मान आ गया 9.4। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो निरपेक्ष त्रुटि होगा। वास्तविक मान 9.8, प्रयोग द्वारा निकाला 9.4, 9.8 में से 9.4 को माइनस करेंगे, 0.4 बचेगा, तो ये हमारी निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, यानी एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है इसमें सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। ये भी कुछ नहीं है, किसी भौतिक राशि की भिन्नात्मक प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के साथ वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। गणितीय रूप में समझेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगा? औसत या माध्य मान बटे वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या है? A, और औसत क्या है? डेल्टा, यानी डेल्टा A/A। औसत मान और वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। बात ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखना है। भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A/A। डेल्टा A क्या है? उसका औसत या माध्य मान है, और A क्या है? वास्तविक मान। इसमें भी कुछ नहीं है। उसके बाद है प्रतिशत त्रुटि, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आंकिक प्रश्न भी होते हैं। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। गणितीय रूप में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा A/A इंटू 100। यानी ये भिन्नात्मक त्रुटि हमने अभी सीखी है, डेल्टा A/A, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। अब इसी के आधार पे कुछ आंकिक प्रश्न होंगे, उनको हम आगे देखते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम है कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि का आकलन कीजिए।
माना कोई अज्ञात राशि जिसके 3 माप हैं, उस अज्ञात राशि की मापें हैं ए बी व सी, इसमें कॉमा होना चाहिए यहाँ पे, ए बी व सी ली जाती हैं और इनको सूत्र से लेंगे हम y बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, मतलब ये आपको सूत्र दिया है y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा गणित है, इस चीज़ को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक घात हो जाएगी, y बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी की घात -2। ये बहुत साधारण है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब इसमें ये ध्यान रखना है, जब हम इसको भिन्नात्मक त्रुटि में बदल देते हैं तो कोई भी पावर माइनस की नहीं रहेगी, पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना है। यानी भिन्नात्मक त्रुटि में क्या है, सभी हम धनात्मक लेंगे। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या बन जाएगी, देखो y की क्या बनेगी, डेल्टा वाई अपॉन वाई, जो हमने यहाँ पढ़ी थी, a था डेल्टा ए अपॉन ए था, तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, और ये घात आ जाएगी गुणा में 2 डेल्टा ए अपॉन ए, ये घात भी आ जाएगी गुणा में 3 डेल्टा बी अपॉन बी, और सिंपल मैथमेटिक्स होता है तो -2 डेल्टा सी अपॉन सी होना, लेकिन भिन्नात्मक त्रुटि में ऋण क्या होता है, धनात्मक ही लेते हैं, तो +2 डेल्टा सी अपॉन सी होंगे। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी। अब प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, इनको गुणा 100 कर देंगे सबको, यहाँ भी 100 से कर देंगे, इसको भी 100 से, इसको भी 100, ये इसकी प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। अब इसी के आधार पे आगे क्या है, आंकिक प्रश्न। जैसे एक आंकिक क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि 4 मापित राशियों ए बी सी व डी से निम्न प्रकार संबंधित है। कैसे संबंधित है, p बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन डी और इंटू √c। इनको हम फिर ऊपर ले जाएंगे, d की घात -1 हो जाएगी, √c का मतलब है कि c की घात 1/2 और ऊपर जाके -1/2, ये माइनस में है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया जब हम इसको भिन्नात्मक के रूप में लेंगे तो सभी घातें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और इनका फिर आगे क्या है, इन मापों की प्रतिशत त्रुटियाँ क्रमशः दे रखी हैं, 1%, 3%, 4% और 2% दे रखी हैं। आपने p के मान में त्रुटि निकालनी है, तो p के मान को जैसे ऊपर सीखा था क्या लिख देंगे, डेल्टा p अपॉन पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा b अपॉन बी। अब ये प्लस में होने थे, प्लस डेल्टा डेल्टा d अपॉन डी और प्लस हाफ डेल्टा c अपॉन सी, यानी घातें गुणा में आ जाएंगी और ये धनात्मक होंगी। ध्यान रखना, आपने भी क्या करनी है, प्लस करनी है। यहाँ पे इस बच्चे ने गलत करी हुई है, ये प्लस में लेनी थी, ये सब इसने गलत किया हुआ। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, अब प्रतिशत त्रुटि का मतलब गुणा 100, लेकिन इनको हम गुणा 100 करेंगे, ये क्या आ जाएंगे, 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 और प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएंगे, प्लस में रहेंगे, सबके चिन्ह प्लस में रहेंगे, ये भी प्लस में, दी ऑल आर प्लस। अब इनकी प्रतिशत त्रुटियाँ क्वेश्चन में दे रखी हैं। ए बी सी डी की प्रतिशत त्रुटियाँ क्या हैं, 1, 3, 4 और 2 हैं। ए बी सी डी की ध्यान रखना, ए की 1% है, बी की 3% है, सी की 4% है और डी की 2% है। तो अब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो है और मतलब डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 क्या दे रखा है, 1%, 3 गुणा 1 प्लस 2 और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना दे रखा है, 3%, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 है, 4 कहाँ था ये, हाँ तो ये गलत लिखा है इसने, हाँ प्लस, क्योंकि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना, इसमें कोई अंक नहीं है गुणा में, तो ये 4% दे रखा है इसमें, तो प्लस 4% आ जाएगा, प्लस 1/2 और सी का कितना दे रखा है, ये गड़बड़ है, इस बच्चे ने लिखा, सी की जगह 4% आना था, ये 2 आना था यहाँ पे, ठीक है, ये इस बच्चे ने गलत कर दिया, प्लस होना था ये 2, क्योंकि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 है 2%, तो 2 लिखना है बच्चों, और प्लस 1/2 और डी की प्रतिशत त्रुटि कितनी थी, सी की है 4%, ये ध्यान रखना, ये डी सी आगे पीछे हैं, तो 1/2 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये 2 दूने 4 कैंसिल हो गया, तो अब कितना बच गया, 3, 2 3 6 प्लस 2 प्लस 2, यानी कितना हो गया, जुड़ के 13%। तो प्रतिशत त्रुटि यानी पी में जो आ गई कितना आ जाएगा, पी का अधिकतम मान त्रुटि आ गई 13%। सेम इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है, इसके ये है एस बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब दे रखा है,
ए बी सी के मान क्रमशः 1%, 2% त्रुटियाँ हैं, तो एस का मान ज्ञात करना है। अब एस का मान ज्ञात करने के लिए वही हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी माइनस सी हो जाएगा। प्रतिशत त्रुटि में लिखेंगे तो ये डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। 2 से गुणा होगा तो 2 डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर लिखना था इस बच्चे ने, फिर होना था डेल्टा बी अपॉन बी और +3 डेल्टा सी, यानी माइनस था लेकिन क्या लेना है, भिन्नात्मक है, प्लस लेंगे। इनकी परसेंटेज एरर वहाँ दे ही रखी थी, 2 अगर अधिकतम बनवा डेल्टा एस अपॉन ये आ गया, ठीक है। अब इनको 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बन जाएंगी। अब ये ध्यान रखना कि ये पूरा पोर्शन कितना दे रखा था, वहाँ शायद 1% दिया है। 2 बाहर है, ये पूरा पोर्शन प्रतिशत में कितना दे रखा था, 2%। 3 बाहर है और ये पूरा कितना दे रखा है, 3। तो हम क्या करेंगे, ये 1 आ गया, 2 दूनी 4 और 3 दिया 9 और 4 14% आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। सेम अगला क्वेश्चन है, P बराबर ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी है, सी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत त्रुटि में हम क्या लेंगे इसको, ये यहाँ पे लिखना था सी की घात -1, फिर प्लस बन जाएगा भिन्नात्मक में, और ये फिर लिख के 10% आ जाएगा। तो आज आपने यहीं तक करना है। इसकी मैं आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF भी बना के भेज दूंगा, वीडियो को आप देख के समझ जाना और आराम से आप इनको कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ऐसे 1-2 क्वेश्चन कोई आप पे बुक होगी तो उसमें से भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। थैंक यू।